नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप सुन रहे हैं नवभारत टाइम्स.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, इन दिनों बिहार में बड़ी हंगामेदार स्थिति बनी हुई है। जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया और तोड़ने के बाद राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के साथ अपना गठजोड़ कर लिया। इसको लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। कारण गिनाए जा रहे हैं, भविष्य के लिए कयास लगाए जा रहे हैं कि किन कारणों से ये गठबंधन तोड़ दिया गया या टूटा। इन तमाम आरोपों, प्रत्यारोपों और कयासों का अगर कोई सटीक और सबसे सही जवाब दे सकता है तो वो खुद मुख्यमंत्री हैं, जो सुशासन बाबू के रूप में प्रसिद्ध हैं। आज हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं और खुद सारे आरोपों का और उनकी सच्चाई का वो विश्लेषण करेंगे, बताएंगे विस्तार से। तो आइए उनसे बात करते हैं। नीतीश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कि एक तो तमाम तरह की बातें जो चल रही हैं उसके बारे में आप क्या कहोगे? आरोप लग रहे हैं, टेंटेड मिनिस्टर, जंगल में मंगल, कैसी, आप सारे जानते हैं, मैं कुछ नहीं कहता। नहीं, वो सब तो बोगस चीज है, फालतू बात। अरे वो तो कभी इत्मीनान से बात हो गई। हाँ, 2 मिनट। एकदम बोगस बात है। बिहार का कितना डेवलपमेंट हुआ कौन नहीं जानता है। कई सब तो ऐसे ही कोई भी बोलता है। क्या बिहार में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी आरोप के बारे में पूछता ही नहीं। आप थोड़ी सी हमारे जो रीडर और दर्शक हैं, सुनने वाले हैं, उनके लिए आप 2-4 अपने डेवलपमेंट के काम बता दीजिए। आपका जो नाम है सुशासन बाबू, वो सकारात्मक तो लगे सबको। नहीं, तो आप जानते ही है ना कि 5 में जब हम पहली बार आए नवंबर में, और उसके बाद से जो काम शुरू हुआ है 6 से, तो आप जानते ही हैं किस तरह से महिलाओं का कितना ज्यादा उत्थान और सब तरह का काम। और फिर आप जरा बताइए, देश में कहीं पर मिला था क्या महिला को 50%? एक चीज, अब कितना लड़की नहीं पढ़ पाती थी, पढ़ते पढ़ते अब लड़का लड़की बराबर, कितने स्कूल खुलवाए, और कितना उसके बाद से फिर सड़क बनवाना शुरू किए, कितना सब कुछ काम किया। शराबबंदी पर आपने पहल की, जरा जान लीजिए ना। हर घर नल का जल पहुंचा दिया, बिल्कुल। हर घर तक बिजली पहुंचा दिया जी। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण करा दिया जी। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया? एक एक चीज को मेंटेनेंस हो रहा है। अच्छा। जो हर घर नल का जल तो हम ही लोग ना शुरू किए हैं 2016 में। ये कंप्लीट हो गया सर? हाँ भाई, कंप्लीट है। कुछ ही जगह पर है जहां पर कुछ मान लीजिए डिस्प्यूट हो गया, कोई कारण हो गया किसी चीज को लेकर के, बहुत माइनर है। तो सर, आप शराबबंदी भी आप ही की पहल थी? हाँ, शराबबंदी तो वही तो 16 में किए हम लोग। हाँ, लेकिन एक चीज तो काम किया गया है शुरू से। और कितना ज्यादा आप जरा देखिए कि कितना ज्यादा लोगों का आमदनी बढ़ा है, बिजनेस बढ़ा है, कितने लोग काम कर रहे हैं। और पहले बिहार की क्या हालत थी? अरे भाई, हम लोग तो शुरू से कर रहे थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। बिल्कुल। तो अगर मिल गया होता तब तो विकसित राज्य में बदल गया होता। बिहार के लोग जानते हैं ना कि बिहार की स्थिति क्या है। बिहार की स्थिति तो यही ना है, सबसे आप समझिए कि 12वें स्थान पर है क्षेत्रफल के हिसाब से, और आबादी 3रे स्थान पर है। जी सर। सबसे अधिक आबादी, और तब जाकर के इतना ज्यादा हम लोग डेवलप किए। सर, मेरा मानना है पर कैपिटा 7,000 था, उसको बढ़ा करके हम लोग पहुंचा दिए हैं लगभग, मतलब समझ लीजिए कि 57-58 है। पर कैपिटा इनकम को नहीं कर रहे हैं। पर कैपिटा इनकम को तब कितना पहुंच गया। अब मान लीजिए कि देश में तो विकसित राज्य है, उसको 1.5 लाख के करीब है, तो एक अलग चीज है। अगर ये मिल जाते लोग नहीं पहुंच जाते। सर, मेरे मानना है कि आप देख लीजिए एक एक चीज को। सर, मात्र 7-8 हजार था जी, अब वहां से कितना आगे बढ़ा है। ये सब चाहिएगा कभी ना मुख्यमंत्री जी। हम आएंगे तब पूरा डिटेल आपको भिजवा देंगे। हाँ हाँ, भिजवाइएगा मुख्यमंत्री। कितना ज्यादा काम हुआ है, और कितना ज्यादा काम हुआ है जो महिलाओं के लिए काम हो कहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी, लोग आपको सुशासन बाबू कहते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि आप एक बहुत ज़हीन आदमी हैं। और वैसे भी बिहार के लोग, जब अभी आपने कहा तरक्की की बात,
तो बिहार के लोग पॉलिटिकली बड़े संवेदनशील, कॉन्शियस हैं और समझदार भी होते हैं, मेहनती तो होते ही हैं। यहाँ बहुत हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं है। नहीं, मैं और आप आपसे समझिए कि क्राइम व्राइम को कितना कंट्रोल किया, आपस में जो झगड़ा चलता था उसमें भी कितनी कमी आई है। आप कह रहे हैं क्राइम को किया, तो ये आपकी सरकार बनते ही कितने मामले मीडिया में आने लगे, ये क्या सच है? हाँ तो सही है, अब शुरू वाला देख न लीजिए। ये असल हुआ क्या है ना कि अब जब से सोशल मीडिया आ गया है ना, और जब हो गया तो एक एक चीज सब लोग उसी पर लिखना ये करना हो गया। हम लोग तो उन्हीं पहले जो भी काम करते थे तो सब चीज आता था, तो अब आजकल तो ही 4-5-6 साल से तो बातें दूसरा हो गया। नीतीश जी, मेरे जैसे पत्रकार, तो ये 15 में ऐलान, ये ना एक एक काम कैसे पूरा हो गया। मेरे जैसे पत्रकार जो किसी पार्टी के फेवर में है ना अगेंस्ट में है, उनको बड़ी 3 चीजों पर हैरानी हुई है। आप जरा बताइए। अभी आपका बड़ा अच्छा रेपो चल रहा था बीजेपी के साथ, तो यकायक क्या हो गया कि आपने मुंह मोड़ लिया उनसे? अरे वो कभी मिलिएगा तब बात कर लेंगे, उसमें तो बहुत ज्यादा है ना भाई। कल मैंने सुशील मोदी जी का इंटरव्यू थे, कभी अलग से बात करेंगे। कल मैंने सुशील मोदी जी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने बोला कि भाई हमको धोखा दिया, बड़ा दुख लगा हमें। अरे बताइए ना, सुशील मोदी को ही ना हटा दिया था यहाँ। जरा पूछ तो लीजिए, और हम तो कहीं ना दिए कि भाई क्या बेचारे को यहाँ हटा दिया, तो आजकल अगर हम पर बोलेगा तभी ना कुछ जगह मिलेगा। नहीं तो फिर लालू थे तब तो बोल ही ना दिए हैं पहले, आज से 7-8 दिन पहले। हाँ। कि हमको तो खुशी होगी उनको जगह मिल जाए। नोटिस ले रहा था। हाँ। पहले तो वही ना थे डिप्टी सीएम। हाँ, तो अच्छा ना था संबंध। हाँ। हटा दिया इस चुनाव के बाद, हम तो बनना भी नहीं चाहते थे। हम तो जबरदस्ती किया था, फिर हम काहे नहीं दे रहे सुशील मोदी? हमने कोई तरीका? हमने तो पूछा था उनसे कि आपके रहते तो बड़ा अच्छा चल रहा था, आप दिल्ली आ गए, संबंध ही खराब हो गए। इसलिए इनका तो पार्टी से किया, अब वो बेचारे कुछ बोलेंगे, हम लोग अलग हो गए, तभी ना उनको फिर कुछ जगह मिलने की संभावना होगी। अच्छा, तो लालू जी के साथ ही जाना जरूरी था आपका? आप जैसे व्यक्ति का, मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि लालू जी खराब है, उनको भी मैंने बहुत बार इंटरव्यू किया है, पर वो लोग नहीं पार्टी उनकी जब नहीं सबकी इच्छा थी, और यहाँ पर तो कोई काम नहीं हो रहा था भाई। यहाँ पर तो आप जान लीजिए जो कुछ भी था हम लोगों के साथ, जिस तरह से चुनाव में इस बार हुआ, कभी बैठिएगा तब आप सुनिएगा तब जानिएगा, नहीं तो हम कह देंगे ललन जी को कि पूरा बात आपको बता देंगे। तो सर ये कितना सच है कि सचमुच बताइएगा, आज बिल्कुल बता ही दीजिए। आप टीवी पर तो बहुत बताते हैं कि प्रधानमंत्री बनने की जो इच्छा वो आड़े आ गई थी। नहीं वो सब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। अभी भी नहीं है? ना वो सब हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो ये आप मानते हैं कि मोदी जी ठीक तो चाहते हैं कि सब जो अपोजिशन पार्टियां हैं उसमें मैक्सिमम एकता आवे, मिलजुल करके सब चले, देश का उत्थान करे। अब तो देश तो नीचे न जा रहा है जी। आप तो बनना नहीं चाहते, तो मोदी जी ठीक है प्रधानमंत्री फिर? आप तो कह रहे हैं मेरी कोई इच्छा नहीं, तो इसका मतलब मोदी जी फिर ठीक है अभी प्रधानमंत्री बने रहे? हम काहे के लिए, हम लोग तो अलग हो गए और हम जान रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट हुआ है हमको अपने साथ फिर कर लिए, अब फिर जो ट्रीटमेंट हुआ, जो कुछ भी हुआ यहाँ पर, जो कुछ भी हुआ, तो हम लोग को तो छोड़ ही देना न पड़ा फिर। अब आपकी क्या प्रायोरिटीज रहेंगी अगले आने वाले 2 साल में, 1.5 साल में? क्या क्या खास करने वाले हैं? नहीं क्या करना, हम तो काम करते हैं, काम करते रहेंगे। नहीं, कुछ विशेष योजनाएं हो जो पब्लिक को आप बताना चाहें कि देखो आप तो काम करने वालों में से? हाँ तो हमारा तो सब अनाउंस्ड है। कुछ खास चीजें बता दीजिए, 2-4। सारा अनाउंस्ड है ना, वो तो मेरा ही किया हुआ था 7 निश्चय पहले, फिर अब जो दोबारा सरकार, उस समय भी हम ही लोगों के तरफ से पार्टी के तरफ 7 निश्चय 2, और उसके बाद भी सब जगह जो काम कर रहे हैं बिहार के लिए, और जो नए लोग भी आ गए फिर से। अब सोच न लीजिए भाई, 17 में उन लोगों को छोड़ के इधर आ गए, तो जो मेरा ही ना था इसको भी स्वीकार किए। तो अभी कोई खास बड़ा काम ऐसा हमारा था तो स्वीकार करता कौन सी है? सर, कुछ बड़ा खास काम करना चाह रहे हैं आगे 1.5 साल में आप? आगे सब काम तो यही तो चल ही रहा है हमारा काम। नहीं, कोई ऐसा गिनाना चाहेंगे बड़ा काम विशेष? सब बड़ा काम चल रहा है, आप जानिए ना सही। आप लोगों के साथ तो ये प्रॉब्लम है भाई, आप लोग तो समझते हैं कोई स्पेसिफिक कोई चीज को। नहीं सर, हमारा जितना आपको बता दिए इसी को देख न लीजिए, इसी को ना हम आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक एक चीज को और आगे बढ़ा रहे हैं ना। आपको ये नहीं लगता है और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और ज्यादा डेवलपमेंट हो, उसी के लिए ना काम कर रहे हैं। सर, बिहार का युवा बाहर निकल के जा रहा है, उसके लिए रोकने का कोई प्रबंध नहीं है? क्या युवा बाहर जा रहा है? मतलब चाहे वो मीडिया हो चाहे कुछ हो,
इतनी जगह पूरे देश में वो जा रहे हैं, वहां पर कुछ उनके लिए इंतजाम ये नहीं आवाज है? नहीं आ रही है साहब आपकी। मतलब बिहार का कौन युवा युवा बाहर जा रहा है? बिहार का युवा रोजगार की तलाश में देश भर में जाता है, उसको वहीं रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं है? अरे वो तो हर राज्य का कहीं से कहीं जाता हो, कोई इशू नहीं, तो वैसी कोई बात नहीं। यहाँ पर तो बहुत सारा काम हो रहा है जी। और युवाओं को पढ़ाने का। और जनिए तो पता इंजीनियरिंग में पढ़ने के लिए बाहर न जाता था, कमाने के लिए अब आप जाते समझ रहे हैं कि हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज क्या हो रहा है, मेडिकल कॉलेज कितना हो गया, और ट्रीटमेंट कैसा बढ़िया हो रहा है, सब कुछ। अच्छा, सब कोई खास बात नहीं, लेकिन आपको तो हम ऐसे ही बता दिए हैं, जितना काम किए पता कर लीजिए उसका। अच्छा। अब पता कर लीजिए कि जितना काम हुआ शुरू से, आज जितना हम लोग एक्टिव रह करके सारा सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब कोई बयानबाजी करेगा तो क्या करेंगे? हाँ, लेकिन आपके जो मंत्री पे आरोप लगे, आपका गुजारा हो जाएगा फिर उनके साथ? नहीं, किसका? जो कह रहे हैं कि इतने सारे मंत्री पे आरोप है, आपका गुजारा हो जाएगा उनके साथ? अरे लीजिए, अरे आरोप तो कोई किसी पर लगाते रहता है, ये सब तो कोई अलग चीज है। जिस पर कोई आरोप रहता है और कोई रहता है कि हाँ ये है, तो रहता है क्या फिर? बिल्कुल सही। सब चीज नहीं जानते हैं। जी जी। और जो बोलता है तो कितने लोगों पर कितना आरोप चलते रहता है। नीतीश जी, कार्यक्रम में आप शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे सुशासन बाबू, यानी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जो तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के जवाब दे रहे थे। और इसके अलावा उन्होंने बताया अपने किए गए कार्यों के बारे में, और भविष्य में जो योजनाएं हैं उनको तेज करने के लिए क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या और प्रयास किए जाएंगे। उम्मीद की जाती है कि बिहार में जो राजनीतिक पटड़ी उखड़ गई है वो जल्दी सेटल हो जाएगी और सब कुछ रूटीन में आ जाएगा। अगले कार्यक्रम में किसी और मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।